Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your mathematics teacher Muhammad Shahbaz. In the previous lecture, we discussed the volume of pyramid in detail. Today, we will explore the volume of and surface area of cone with complete explanation. If you like my video and find my work helpful, please subscribe to my channel, like the video and share it with your friends so that they can benefit also. Let's start the lecture. In this complete lecture, we will cover definition of cone, types of cone, important parts of cone, volume formula, surface area formula, basic level question and word problem. तो सबसे पहले definition of cone के बारे में स्टडी करते हैं. A cone is a three-dimensional solid shape like has one circular base, has one curved surface. एक कॉर्न की आपको टू फेस होते हैं. एक उसका ये बेस आपके पास होता है और एक ये दूसरा आपके पास कौन सा होता है, कर्व फेस होता है. तो इसको आपका क्या कहते हैं, कॉर्न. और एपेक्स जो आपके पास पॉइंट होता है वो सिंगल पॉइंट होता है वेयर ऑल द लाइन फ्रॉम द बेस ऑफ द कोन मीट. जैसे ये आपके पास है और ये जो इस पॉइंट को उसको वर्टेक्स भी कहते हैं और एपेक्स भी कहते हैं. तो कॉन आपके पास एक थ्री डायमेंशन सॉलिड शेप है जिसमें एक बेस सर्कुलर बेस होगा और एक उसकी कर्व सरफेस होगी, तो उसको हम कौन कहते हैं. डेली लाइफ जो उसकी एग्जांपल आपके पास है, आइसक्रीम कोन आपके पास है. पार्टी है, जैसे बर्थडे आपके पास सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें यूज करते हैं. ट्रैफिक कोन यूज करते हैं, कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाए उसके शो करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं. या फनल का हम यूज़ करते हैं किसी भी लिक्विड को चेक करने के लिए. तो ये आपकी डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल आपके पास थी. फिर आपके पास है टाइप्स ऑफ कौन. तो उसकी सेम इसकी बेस के ऊपर डिपेंड है. अगर बेस इसकी सर्कुलर होगी तो इसको हम सर्कुलर कोन कहते हैं. अगर इसकी बेस एलिप्स होगी तो इसको एलिप्टिकल कोन कहते हैं. और अगर जो एपेक्स है लाइन एग्जैक्टली अबव द सेंटर ऑफ बेस तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट सर्कुलर कोन. 90 एंगल यहाँ पे बने. ये देखिए इसकी बेस सर्कल थी तो इसको सर्कुलर कोन कहेंगे. इसकी बेस एलिप्स है तो इसको एलिप्टिकल कोन कहेंगे. और ये इसका एपेक्स से परपेंडिकुलर है बेस के ऊपर तो इसको राइट सर्कुलर कोन हम कहेंगे. पार्ट्स ऑफ कौन आपके पास है. रेडियस. रेडियस क्या आपके पास होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एज. ये सेंटर से एज तक जो डिस्टेंस होता है इसको आप क्या कहते हैं, रेडियस हम कहते हैं. और जो हाइट आपके पास है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम एपेक्स टू बेस हो तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइट ऑफ कौन कहते हैं. स्लैंट हाइट कौन सी होती है, स्लोपिंग डिस्टेंस फ्रॉम एपेक्स टू एज. ये एपेक्स से ये जो स्लोपिंग उसकी हाइट है इसको हम क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट. और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल के साथ डिनोट करते हैं. और बेस आपके पास जो है वो बॉटम सर्कुलर बॉटम जो होता है वो आपके पास बेस इसकी होती है. तो ये पार्ट्स ऑफ कौन है जो हम इसको स्टडी करेंगे. फिर है वॉल्यूम ऑफ कौन. तो वॉल्यूम ऑफ कौन आपके पास है, कौन इज सिमिलर टू pyramid. वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट. और सिंस बेस इज सर्कल, यहाँ पे जो बेस है वो आपको सर्कल है. जैसे कि वहाँ पे आपने स्टडी किया था कि उसकी बेस क्या थी, या तो ट्रायंगल होती थी या आपके पास स्क्वायर होती थी या आपके पास कौन सी होती थी, रेक्टेंगल होती थी. हम उनके बेस एरिया फाइंड करते थे. लेकिन क्योंकि कौन के अंदर आप कौन सी है, सर्कल है, तो सर्कल के बेस एरिया हम क्या यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर. तो आपका फॉर्मूला बनेगा 1/3 बेस एरिया आपको आ जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट ऑफ कौन आ जाएगी. तो कोन वॉल्यूम 1/3 ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम सेम बेस है हाइट. जिस तरह वहां पे हमने स्टडी किया था जो पैरामिड आपके पास है वो प्रिज्म का 1/3 वॉल्यूम होता है. इस तरह जो कोन आपके पास है वो सिलेंडर का
1/3 होती है। अगर दोनों का बेस और हाइट इक्वल ले लें तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो 1/3 ऑफ सिलेंडर के इक्वल आपके पास आएगा। फिर सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो इसमें आपके पास एक कर्व सरफेस एरिया आपके पास है और एक टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आपके पास, ये जो कर्व पार्ट आपके पास था उसकी इक्वल आपके पास, तो उसका फॉर्मूला आपके पास है पाई आर एल की इक्वल आपके पास। और टोटल सरफेस एरिया में इसके 2 पार्ट हैं, एक आपके पास ये बेस आपके पास है और एक आपके पास ये कर्व है। तो बेस एरिया आपके पास आता है पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया आता है पाई आर एल। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल बनता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल के इक्वल आपके पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। रेडियस आपके पास गिवन है 6 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम है जो वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास है वो इक्वल है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस एरिया नहीं मालूम तो बेस एरिया फाइंड करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया ऑफ कोन इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के मल्टीप्लाई एच के इक्वल। तो वैल्यू पुट करें 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 14, ये आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 14। तो ये कैंसिल होता है 3 1 टाइम 3 12 टाइम, तो इक्वल बनेगा 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 14। तो 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 14, तो आपका आंसर आ जाएगा 527.52। ये जो आपको बस था पार्ट नंबर ए। अभी हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर बी को। यहाँ पे बेस एरिया गिवन है, तो बेस एरिया किसकी इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर की इक्वल आपके पास होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो यूज करेंगे 1/3, तो बेस एरिया इक्वल आपके पास है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस एरिया वो ये होता है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आपके पास है 154, तो 1/3 मल्टीप्लाई 154 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे 154 को मल्टीप्लाई कर लें 154 मल्टीप्लाई 5, तो ये बनेगा 770 डिवाइड बाय 3। इसको 3 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 256.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये was पार्ट नंबर ए एंड पार्ट नंबर बी क्वेश्चन नंबर 1 का। तो जिसमें वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पे रेडियस और हाइट गिवन थी तो वो पुट करेंगे। यहाँ पे बेस एरिया गिवन है, तो बेस एरिया आपके पास किस इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 154, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ हाइट की वैल्यू 5 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पार्ट नंबर सी में डायमीटर गिवन है और आपके पास हाइट गिवन है। तो डायमीटर से अगर आपने रेडियस फाइंड करना हो तो आपको मालूम है कि डायमीटर आपके पास किसकी इक्वल होता है। रेडियस फाइंड करना हो तो डायमीटर को क्या करते हैं 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 714 को 2 पे डिवाइड कर लें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और आपके पास हाइट क्या गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को यूज करके आप वॉल्यूम का फार्मूले यूज करें 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच।
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर सी में आपने वॉल्यूम ऑफ ईच कोन सेम के डायमीटर इसमें गिवन है और हाइट गिवन है। तो डायमीटर जब गिवन हो 14 सेंटीमीटर, तो इसके जो रेडियस है वो डायमीटर को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास रेडियस का आंसर आएगा। तो 14 को 2 पे डिवाइड करें तो रेडियस क्या आपके पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और जो आपके पास हाइट है वो भी कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम इक्वल आएगा 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। ये बनेगा 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस है 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। तो 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 7। तो इनको मल्टीप्लाई करें 3.14 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 7, तो ये बनेगा 1077 डिवाइड बाय 3। तो उसका आंसर आ जाएगा 359 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जिसमें सबसे पहले आपने इसका रेडियस फाइंड किया और रेडियस फाइंड करने के बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर डी में सर्कमफेरेंस गिवन है। तो सर्कमफेरेंस का आप सर्कल किस इक्वल होता है 2 पाई आर की इक्वल आपके पास होता है। तो 2 पाई आर की वैल्यू आपके पास 132 की इक्वल आ जाएगी। तो रेडियस फाइंड करना है तो आप क्या करते हैं 132 को 2 पाई से डिवाइड कर दें तो रेडियस का आंसर आ जाएगा 132 डिवाइड बाय 2 पाई 132 डिवाइड 2 पाई, तो 21 आंसर इसका आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने रेडियस फाइंड कर लिया। आप रेडियस 21 मिलीमीटर आपके पास है और हाइट कितनी आपके पास है 28 मिलीमीटर आपके पास है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। तो रेडियस की वैल्यू आप 21 पुट करें और हाइट की जगह पे 28 पुट करके फाइंड कर सकते हैं आप। तो इसमें जस्ट ये पहले सर्कमफेरेंस से आप क्या करेंगे रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है कि कौन हैज रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम 325 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स हाइट। तो आपको मालूम है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास है 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम की वैल्यू गिवन आपके पास 325 इज इक्वल टू 1/3 पाई, रेडियस गिवन है तो रेडियस क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। ये पाई बहुत साइड पे मौजूद है तो इसको कैंसिल कर दें तो ये बन जाएगा 320 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर 64 एच। ये 3 डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 320 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 64 एच। तो ये बन जाएगा 960 डिवाइड बाय 64 कर देंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगा। तो हाइट का आपको आंसर आएगा 960 डिवाइड बाय 64, 15 आपके पास आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है कि बेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, आपने हाइट फाइंड करनी है। तो सेम यही फॉर्मूला आपके पास है कि वॉल्यूम इक्वल आपके पास है
1/3 पाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई एच। तो वॉल्यूम कितना आपके पास है 160 1/3। तो पाई बेस एरिया किसकी इक्वल होता है पाई आर स्क्वेयर की ही इक्वल होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 120 मल्टीप्लाई एच। ये जो 20 है ये किसकी वैल्यू आपके पास है पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास है। तो यहाँ पे 20 का स्क्वेयर आपने नहीं लेना, जस्ट वैल्यू पुट करिए पाई आर स्क्वेयर की। अब 3 डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 160 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 20 एच। ये बन जाएगा 0.8480 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू हाइट। तो हाइट इक्वल आ जाएगा 480 डिवाइड बाई 20। तो 24 आपको आंसर आ जाएगा 24 मीटर। तो यहाँ पे जो यूनिट गिवन हो उसी को आप यूज करेंगे और आंसर के साथ यूनिट मेंशन जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास हाइट गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। आप इस क्वेश्चन के अंदर उसने चेंज का क्या कर दिया आपके कि आप इससे रेडियस फाइंड करें। ठीक, तो आपके पास सेम वही फॉर्मूला आपके पास है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 132 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 आर स्क्वेयर और एच की वैल्यू क्या आपके पास है 14। ये 3 डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई कर दें। तो 132 मल्टीप्लाई 3, ये जो 14 है ये 3.14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 मल्टीप्लाई 3.14 तो इसका आंसर बनेगा 43.96 आर स्क्वेयर। आप बोथ साइड पे 43.96 से डिवाइड करें, ये बनेगा 693 डिवाइड बाय 43.96 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो 396 डिवाइड आंसर। तो आर स्क्वेयर का आंसर इक्वल आएगा 9 के। तो रेडियस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो रेडियस का आंसर आपको आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ पे देखें आपको ये रेडियस भी गिवन है और स्लांट हाइट भी गिवन है। तो टोटल सरफेस एरिया जो कोन आपके पास था हमने फार्मूला स्टडी किया था कि इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल की इक्वल। पाई आर स्क्वायर उसका बेस एरिया होता है और ये जो उसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों को जब जो प्लस करते हैं तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आता है। दो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस 4 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू 7। तो 3.14 4 का स्क्वायर आपके पास 16 प्लस ये आपका 3.14 और 7 4 28। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। 3.14 मल्टीप्लाई 16 तो इसका आंसर है 50.24। 28 को मल्टीप्लाई कर दें 3.14 के साथ तो इसका आंसर आपको आएगा 87.92। अब इन दोनों को आप प्लस कर लें तो आपका आंसर आएगा 138.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में ये यहाँ पे डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर में जस्ट आपने पहले क्या फाइंड करना है रेडियस
तो डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 14 मिलीमीटर। और ये स्लैंट हाइट भी गिवन है, ये रेडियस 14 आ जाएगा और स्लैंट हाइट आपके पास 30 मिलीमीटर है। तो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। जस्ट आर की और एल की वैल्यू पुट करके टोटल सरफेस एरिया आप फाइंड करें इसको। तो एज ए प्रैक्टिस ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ऐसा है कि फाइंड टोटल सर्विस एरिया, यहाँ पे देखें ये लेंथ गिवन है, यहाँ पे ये सी जो है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल गिवन है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से अगर हमें रेडियस फाइंड करना है तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। तो रेडियस फाइंड करना है तो आप किस से डिवाइड कर दें, 2 पाई से डिवाइड कर दें। तो 132 डिवाइड बाई 2 पाई से डिवाइड करें तो रेडियस का वो आंसर आएगा 132 डिवाइड बाई 2 पाई 21 आंसर आएगा रेडियस आपके पास। और ये एल स्लैंट हाल की वैल्यू भी आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। अभी दोनों वैल्यू गिवन है तो इजीली आप क्या कर सकते हैं अभी, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं जो आपको किसकी इक्वल था, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल की इक्वल था। तो वैल्यू पुट करें तो 3.14 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर प्लस 3.14 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25। तो 3.14 21 का स्क्वायर 441 प्लस 3.14 21 मल्टीप्लाई 25 525। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3.14 मल्टीप्लाई 441 1384.74 प्लस 3.14 मल्टीप्लाई 525 1648.5। बोथ को प्लस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 3033.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कि रेडियस गिवन है आपके पास और कर्व सरफेस एरिया गिवन है। यहाँ से आपने स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल आपके पास है 84 पाई के। तो कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल था, पाई आर एल के इक्वल था, इज इक्वल टू 84 पाई। पाई देखें बहुत साइड पे मौजूद है तो ये इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। कैंसलेशन प्रॉपर्टी आपके पास है तो आपके पास आर एल इज इक्वल टू 84, रेडियस 6 है तो ये बन जाएगा 6 टाइम लेंथ इज इक्वल टू 84। तो लेंथ इक्वल आएगा 84 डिवाइड बाई 6। तो एल का आंसर आ जाएगा 14। 84 डिवाइड बाई 6 14। ये जो स्लैंट हाइट आपके पास है 14 मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी कर्व सरफेस एरिया गिवन होगा तो वहां से सबसे पहले आप रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस गिवन था, कर्व सरफेस एरिया भी गिवन था, तो इसको चलिए आपने स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास रेडियस गिवन है और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया गिवन है। आपने स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो टोटल
सरफेस एरिया आपके पास है 1000 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास इक्वल था पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर एल इज इक्वल टू 1000। वैल्यू पुट करें तो पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू 15 स्क्वेयर प्लस 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई एल। तो ये एल अननोन है तो इसको आप फाइंड करेंगे। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, 3.14 मल्टीप्लाई 15 स्क्वेयर $706.5 प्लस 3.14 मल्टीप्लाई 15 47.1 टाइम लेंथ इज इक्वल टू 1000। अब ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, तो इस टर्म प्लस और है तो उस तरफ आप इसको सेपरेट कर देंगे। तो 47.1 लेंथ इक्वल आ जाएगा 1000 माइनस 706.5, 1000 माइनस 706.5 293.5 या उससे 47.1 टाइम स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए आप बोथ साइड पे इससे डिवाइड करेंगे जो स्लांट हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास। तो 47.1 के साथ डिवाइड कर देंगे तो स्लांट हाइट का आंसर आएगा 6.2 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला राइट करेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसको हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो रिमेनिंग आपको बस कर्व सरफेस एरिया आएगा, तो वहां से इसका स्लांट हाइट फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है कि स्लांट हाइट 5 आपके पास है, कर्व सरफेस एरिया गिवन है, तो यहाँ से रेडियस फाइंड करना है। तो आपको मालूम है कि कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे 251 मीटर स्क्वायर इक्वल है। तो कर्व सरफेस एरिया किसकी इक्वल आपके साथ पाई आर एल के इज इक्वल टू 251। तो वैल्यू पुट करें तो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस हमने फाइंड करना है और लेंथ किसकी इक्वल है 5 के, तो 251। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 15.7 टाइम रेडियस इज इक्वल टू 251। तो रेडियस फाइंड करने के लिए 251 डिवाइड बाय 15.7 से डिवाइड करते हैं। तो आपका आंसर आएगा रेडियस इज इक्वल टू 15.9। तो इसको जो राउंड अप कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 16 मीटर आपके पास आ जाएगा रेडियस।